Hello viewers, welcome to my channel Fernandez Teacher Ki English class. Pamela Fernandez, teacher here. Viewers, today I am going to teach you some idioms and phrases. Idioms and phrases को हिंदी में कहावतें और मुहावरे कहते हैं. आज के idioms and phrases आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ाएंगे, आपके वोकेबुलरी को भी बढ़ाएंगे. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एंगल से भी ये इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे. So our first proverb for today is between the devil and the deep sea. The meaning of it is between two dangers. अभी हिंदी में इसका ये मतलब है कि शैतान एक तरफ और दूसरी तरफ एक गहरा समुंदर, उसके बीच में जब फंस जाते हैं तब ये प्रोवर्ब यूज़ करते हैं बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, यानी कोई भी दो डेंजर्स के बीच में होना. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इस तरीके का ये प्रोवर्ब है. तो आप इसका मीनिंग याद रखिए. और उसके बाद है बर्निंग द मिडनाइट ऑयल. इंग्लिश में मीनिंग है वर्क और स्टडी हार्ड. मतलब मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, ऑयल मतलब तेल, ये आपको पता ही होगा. तो इसका ये मतलब है कि आप रात भर जागकर रात के 12 बजे भी दिया जलाकर पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं. तो इसका मतलब है बहुत मेहनत करना. नेक्स्ट इज लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, मीनिंग वेरी नर्वस. अब ब्रिक्स का मतलब है ईंटें. ईंटें जो हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो ईंटें. तो जब एक बिल्ली गर्म ईंटों पे खड़ी है तो वो कैसे रहेगी? वो शांत नहीं रहेगी, वो बहुत परेशान रहेगी, बेचैन रहेगी, यानी वो नर्वस रहेगी. इसके लिए लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब है वेरी नर्वस. देन कैट एंड डॉग लाइफ. इंग्लिश मीनिंग लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स. क्वारल्स मतलब झगड़े. अब जब कोई बिल्ली और कुत्ता साथ में आता है तो क्या होता है? उनका झगड़ा होता है, उनका फाइटिंग होता है. तो अगर किसी के लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, झगड़े हैं, तब हम ये प्रोवर्ब यूज़ करते हैं कैट एंड डॉग लाइफ. द गिफ्ट ऑफ द गैब. इंग्लिश मीनिंग टैलेंट फॉर स्पीकिंग. जब किसी इंसान में ऐसा टैलेंट हो कि वो कोई भी टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से बात कर सके, तब हम कहते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैब. नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रूक. इंग्लिश मीनिंग इज बाय फेयर और फाउल मीन्स. फेयर का मतलब सही, राइट मीन्स, और फाउल मतलब गलत. तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं जैसे हिंदी में कहावत है कि सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से अपना काम करना. मतलब आप सही तरीका अपनाओ या गलत तरीका अपनाओ, दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना के अपना काम करो, उसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक. क्राई फॉर द मून, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल. मतलब चांद के लिए रोना, चांद पाने के लिए जो जिद करते हैं और रोते हैं, उसका मतलब है क्राई फॉर द मून. मतलब एक असंभव चीज़ की मांग करना. नेक्स्ट द प्रोज एंड कॉन्स. इंग्लिश मीनिंग इज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैटर इन डिटेल. वेरियस एस्पेक्ट्स का मतलब है किसी चीज़ के अलग अलग पहलू. द प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब है कि किसी चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स और फिर नेगेटिव पॉइंट्स, यानी किसी चीज़ की अच्छी बातें या फिर बुरी बातें. Then next proverb is be in a tight corner in a very difficult situation. मतलब तकलीफ़ में होना, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना. To take the bull by the horns. English meaning is to tackle a problem in a bold and direct fashion. अभी bull का मतलब है बैल और horns का मतलब है सींग. तो इसका ये मतलब हुआ कि बैल को सींग से पकड़ना.
अब बेल को सींग से पकड़ने के लिए बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत होती है। वैसे ही किसी प्रॉब्लम को अगर बहुत हिम्मत से और डायरेक्टली सॉल्व करें तब हम यूज़ करते हैं ये इडियम, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब बहुत हिम्मत से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको फेस करना। नेक्स्ट इज़ रेन कैट्स एंड डॉग्स, इंग्लिश मीनिंग रेन हेवीली। जब ज़ोरों से बारिश होती है तब हम इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ रेनिंग cats and dogs. Call a spade means speak frankly and directly. Spade का मतलब है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी को जब हम कुल्हाड़ी ही कहते हैं का मतलब जो चीज़ जैसी है वैसे ही हम बोलते हैं, तब हम ये यूज़ करते हैं call a spade. Next one is come off with flying colors. Be highly successful. जब कोई बहुत सारा उसे सक्सेस मिलता है, तब कामयाबी मिलती है, तब हम कह सकते हैं ही हैज़ कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी उसे बहुत सक्सेसफुली उसने अपने लाइफ में कुछ काम किया है या उसने सक्सेस पाया है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। अब एक्यूज और डिनाउंस का मतलब है दोषी ठहराना, तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री का ये मतलब है कि हम किसी निर्दोष इंसान को दोषी ठहराते हैं, तब हम ये इडियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कीप वन एट बे, कीप वन एट ए डिस्टेंस, मतलब अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखना, यानी किसी चीज़ से डिस्टेंस मेंटेन करना, दूरी मेंटेन करना। Keep one's fingers crossed. The anxiety in which you hope that nothing will upset your plans. Anxiety मतलब एक डर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है अब और आप उसमें अच्छी तरीके से पास होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक डर लगा रहता है कि कहीं आपके प्लान्स उल्टे ना पड़ जाएं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो वो जो डर रहता है और उसे कहते हैं कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, मतलब आप बहुत सब्र से और डर के इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी सब चीज़ें ठीक हो जाएं। द नेक्स्ट वन इज़ इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, मतलब जस्ट लास्ट मोमेंट को जब कोई बात होती है तब हम कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक हिंदी मूवीज़ में हम देखते हैं कि पुलिस एकदम जब लास्ट मोमेंट पे आ जाती है तब हम कहते हैं द पुलिस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। टूथ एंड नेल विद ऑल वंस पार। अब टूथ का मतलब है दांत और नेल का मतलब है नखून। तो जब हिंदी में एक कहावत है कि एड़ी चोटी का जोर लगाना, उसी तरीके से इंग्लिश में कहावत है टूथ एंड नेल, मतलब हम अपना पूरा जोर लगाकर, अपना पूरा पावर लगाकर जब कोई काम करते हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं टूथ एंड नेल। और नेक्स्ट वन इज़ डाई इन हार्नेस, दैट इज़ डाई वाइल इन सर्विस, मतलब कोई इंसान है और वो कोई सर्विस कर रहा है और उस सर्विस के दरमियान उसकी मौत हो जाती है, तब हम बोलते हैं डाई इन हार्नेस। सो व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, press the bell icon, like and comment. All the best for your studies in English and bye. Hope to see you soon.